12वीं शताब्दी का एक वीर युद्ध जो भारतीय इतिहास में शौर्य और बलिदान की मिसाल बनकर रह गया। यह कहानी है पृथ्वीराज चौहान की, एक महान सम्राट की, जिसने अपनी वीरता और साहस से न केवल अपनी धरती की रक्षा की, बल्कि एक अंतिम अवसर पर अपने दुश्मन को भी सबक सिखाया। साल 1191 भारत के उत्तरी भाग में एक भयंकर संघर्ष छिड़ता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेनाएं आमने सामने हैं। एक ओर है पृथ्वीराज, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और रणनीतिक कौशल से गोरी की सेना को भारी हार दी थी। यह पहली जीत पृथ्वीराज की थी, लेकिन यह युद्ध केवल शुरुआत था। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 आगे बढ़ते हैं 1192 में, जब मोहम्मद गोरी ने फिर से युद्ध के लिए लौटने का फैसला किया। इस बार वह और अधिक तैयार था और उसने पृथ्वीराज को हराने के लिए अपनी सेना को और भी मजबूत किया। वह युद्ध हारा। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और दिल्ली लाया गया। अब पृथ्वीराज चौहान गोरी के दरबार में उपस्थित थे, लेकिन इस बार वे एक अजनबी से नहीं, एक विजेता से सामना कर रहे थे। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को अपमानित किया और उनका फैसला सुनाया, मृत्यु, और पृथ्वीराज चौहान को आंख से अंधा कर दिया। लेकिन जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। एक समय जब सबने पृथ्वीराज को हार मानने के लिए कहा, एक उम्मीद की किरण थी। वह थे पृथ्वीराज के साथ हमेशा रहने वाले उनके कवि मित्र चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के दिल में साहस का बीजारोपण किया। अपनी आवाज से उन्होंने पृथ्वीराज को संकेत दिया कि अब समय आ गया है अपना प्रतिशोध लेने का। पृथ्वीराज अपनी आंखों से अंधे होने के बावजूद अपने प्रिय धनुष को हाथ में पकड़ते हैं। चंद बरदाई की आवाज से मार्गदर्शन प्राप्त कर वह तीर छोड़ते हैं। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। तीर सीधे मोहम्मद गोरी के दिल में घुस जाता है। इतिहास में यह क्षण एक शौर्य की मिसाल बन जाता है, जहां पृथ्वीराज ने अपने दुश्मन को उसकी ही धरती पर परास्त किया।